अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर? नहीं, बर्नौली की इक्वेशन सिर्फ किस फ्लो पे काम करती है? स्ट्रीमलाइन फ्लो पे। ठीक है, और जो रैपिड फ्लो होता है रिवर का, उसमें जो फ्लो कहलाता है वो होता है टर्बुलेंट। तो आप कहोगे नो, बर्नौलीज इक्वेशन कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर बिकॉज रैपिड फ्लो इज टर्बुलेंट। कैसा फ्लो होता है? टर्बुलेंट, एंड नॉट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे चलते हैं। Does it matter if one uses Gauss instead of absolute pressure? अगर कोई गॉस प्रेशर का यूज करे एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह, तो बात ठीक होगी? नहीं। एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर दो चीजें आती हैं, गॉस प्रेशर भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करना जरूरी है। मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब, एब्सोल्यूट प्रेशर में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर आपकी हाइट की वजह से होता है, जिसे आप एच रो जी से दिखाते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एक फिक्स प्रेशर है पी नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल, और ये लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे? नो। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ग्लिसरीन फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अब गिवन निकालते जाना है इसमें क्वेश्चन में। लेंथ दिया 1.5 मीटर, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड, अब जो अमाउंट हमारा मास जो आ रहा है यहाँ पे पर सेकेंड, वो है 4 इंटू 10 की पावर -3 kg पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ट्यूब? तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? P1 माइनस P2 या डेल्टा P क्या होगा? ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। और भी कुछ दिया, डेंसिटी दिया हमें ग्लिसरीन की, विस्कोसिटी दिया हमें ग्लिसरीन की। देखो डेंसिटी दी है 1.3 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। विस्कोसिटी भी दी है 0.83 पास्कल सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और मांग क्या रहा है हमसे? प्रेशर डिफरेंस। अब देखो, ये है आपका मास का रेट। अब आप इसको स्मॉल m से दिखाओ या q से दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गिवन के हिसाब से हम एक इक्वेशन जानते हैं जो रेनॉल्ड नंबर से निकाली थी हमने, वो था आपका रेट ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ वॉल्यूम को हम Q से दिखाते हैं, वॉल्यूम अपॉन में टाइम। अब मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं मास अपॉन में टाइम, जो अभी मुझे ऊपर दिया हुआ है, इसको m/t लिख रहा हूं। मास अपॉन में टाइम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास अपॉन में टाइम डिवाइड बाय डेंसिटी। अब इसको समझो आप पहले। आपने डेंसिटी को जो लिखा है उसको देखो, इस चीज को देखना, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, ये मास अपॉन में टाइम दिया हुआ है, डेंसिटी हाँ दी हुई है, तो आपके पास Q आ जाएगा। Q आ गया, मास अपॉन में टाइम डिवाइड बाय डेंसिटी। अब Q का कोई फॉर्मूला होता है? पाई P r की पावर 4 बाय 8L ईटा,
ये मैंने आपको कहाँ कराया था, ये 7वां या 8वां एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का, उसमें कराया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है कि Q इज इक्वल्स टू पाई, Q हमने निकाल लिया वहाँ पर डेंसिटी की मदद से और मास पर यूनिट टाइम की मदद से। ईटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है, सिर्फ P को छोड़ के। लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो P क्या आ जाएगा आपका 8L ईटा Q बाय पाई R के पावर 4। यहाँ से आपका P आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and the lower surface of the wing are this and that. जो flow speed है आपकी upper और lower wing पे वो कितनी कितनी है, उसको हमने V1 और V2 नाम दे दिया। V1 है 70 मीटर पर सेकेंड और V2 है 63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर लिफ्ट का जो वो है, मैं लिफ्ट कह रहा हूँ, विंग्स जो हैं प्लेन के, उनका एरिया है 25 मीटर स्क्वायर। विंग्स का एरिया 25 मीटर स्क्वायर है। डेंसिटी एयर की 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो पता लगाओ कि कितनी लिफ्ट होगी, कितना वो हाइट लेगा। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ विंग। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पता क्या लगाना है, लिफ्ट ऑफ विंग। अब लिफ्ट ऑफ विंग है क्या, पहले इधर ध्यान दो। लिफ्ट ऑफ विंग, लिफ्ट ऑफ विंग है जो आपका फोर्स है। लिफ्ट ऑफ विंग क्या है, फोर्स डेवलप्ड बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन किस पे लगा रहा है, एयर पे। अब आप फोर्स को क्या कह सकते हो, एक अपथ्रस्ट लग रहा है प्रेशर के फॉर्म में, नेट अपथ्रस्ट या नेट अपवर्ड प्रेशर, नेट अपवर्ड प्रेशर मल्टीप्लाई में एरिया, नेट अपवर्ड प्रेशर मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ विंग। अब एरिया दिया हुआ है आपको, नेट अपवर्ड प्रेशर कितना है वो देख लेते हैं हम। अप्लाई कर दो यहाँ पे बर्नौली। बर्नौली अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आती है प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सामान क्या क्या है देख लेते हैं। P1 रो 1, ठीक है, डेंसिटी है दोनों की, एयर की, सॉरी, V1 V2 है, चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू हाफ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इनटू डेंसिटी। ठीक है, यहां से चेंज इन प्रेशर आया। अब चेंज इन प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, लिफ्ट इन विंग आ जाएगा। देखो, लिफ्ट ऑफ विंग इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई में एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे दो फिगर दिए और दोनों फिगर में वो पूछ रहा है कि कौन सी फिगर गलत है, तो कौन सा आपका
केस गलत दिख रहा है। इसमें देखो यहाँ पे लिक्विड की हाइट यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखूँ तो कम है। अब बात को समझो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। किससे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। किससे? बर्नौली से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हाइट ज़्यादा है, तो ये गलत है, ये गलत है, बी ठीक है। अब यहाँ पे किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है? एक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, और ये कौन देता है आपको? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, और वेलोसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ, ये कौन देता है? बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पीछे वाले में बताना था गलत कौन सा है। ए इज रॉन्ग, ये लिख भी देना। ए इज रॉन्ग क्योंकि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पे हाइट ज़्यादा दिखा रखी है। हाइट ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम होगा। इस बात पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन एंड ऑफ विच हैज़ 40 फाइन होल्स। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 40। ठीक है, डायमीटर कितना है? 1 mm। इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज दिस। अच्छा, यहाँ पर ये भी दे रखा है आपको, वही जो बताया था 1.5 m पर मिनट। अब ये जो है आपका 1.5 m पर मिनट, ये लेंथ का रेट है, वेलोसिटी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल। अब स्पीड निकालनी है आपको। यहाँ V1 दे रखी है मेरे को, ए दे रखा है, नंबर ऑफ होल्स दे रखे हैं, ठीक है, और एक डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से आपका रेडियस निकल जाएगा। चलो, अब वो कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा होल का। डायमीटर बाय 2, ठीक है, का पाई आर स्क्वायर पाई d बाय 2 का होल स्क्वायर। टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया ऑफ ऑल होल्स 40 मल्टीप्लाई में पाई d बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन क्या आती है? A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने A1 लिया था, अब जो निकाला है इसको मैं A2 मान रहा हूँ। स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी हमारे पास, ये V1 L/T। अब V2 मुझे निकालनी है। V2 क्या होगी? A1 V1 बाय A2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड रिमूव। ठीक है, द थिन सोप फिल्म फॉर्म बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर सपोर्ट। अच्छा, एक यू शेप वायर थी, ये रही आपकी यू शेप वायर। यू कुछ ज़्यादा अजीब बन गया, ये लो,
ये यू शेप वायर है और इस पे एक लाइट सपोर्ट रख रखा है हमने यहाँ पे, मतलब मूवेबल। इसको डिप जब किया हमने सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में, तो यहाँ पर एक फिल्म बन गई। ठीक है, अब वो कह रहा है जो वेट है यहाँ पर, लाइट स्लाइडर का वेट है, वो कितना आ रहा है वेट? वेट आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये तो फोर्स हो गई आपकी सीधी सीधी। ठीक है, लेंथ दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। तो बताओ सरफेस टेंशन क्या होगी? ठीक है, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। मैं बात कर रहा हूँ सोप की फिल्म की, तो आप ये लिख लो कि ये डबल हो जाएगी लेयर फॉर सोप फिल्म, फॉर सोप फिल्म। ये जो है आपकी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, फोर्स है आपके पास, 2L है आपके पास, L है आपके पास, क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक फिगर दी हुई है, यहाँ फिगर नहीं बनाई, मैं बनाया था। कहता है एक फिगर है जिसके अंदर ये देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बॉटम का है वो तीनों में ही 40 सेंटीमीटर है। फोर्टी 40। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फिगर 10.24 A shows a thin liquid film supporting a small weight this. What is the weight supported by a film of same liquid at the same temperature? In figure B and C. Explain your answer. ठीक है, अच्छा हमें गिवन क्या क्या, एक तो हमें गिवन है वेट, ठीक है, और बस और कुछ नहीं। वेट है 4.5 10⁻² न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो वेट सपोर्ट कर रहा है वो इस फॉर्मूले को मानेगा। अब ये बताया था सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, सोप की फिल्म में इसलिए 2 है लेंथ, तो यहाँ से फोर्स जो आएगी ये आप वो आ जाएगा आपका सिग्मा इंटू 2L। ठीक है, ठीक है, अब वो कहता है हम ये जानते हैं तीनों केस में सोप की फिल्म है, हाँ, तो सरफेस टेंशन तीनों में सेम होगी, फर्स्ट केस में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। ठीक है, और जो फोर्स लग रही है वो 4.5 इंटू 10⁻² की ही लग रही है। नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है या जो लेंथ दी हुई है वो भी 40 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेंथ और सिग्मा सेम है, तो वेट का जो सपोर्ट है वो भी सेम होगा, सेम एज इन केस ए। तो बी और सी में वही रहेगा जैसा ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 19. What is the pressure inside a drop of mercury of radius 3 mm? At room temperature. क्या होगा प्रेशर? ठीक है, एक मरकरी की ड्रॉप पे रूम टेम्परेचर पे
चलो ठीक है, अब प्रेशर निकालना है। एक तो वही जो भी फॉर्मूला देखा है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा का, डेंसिटी का। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 सिग्मा बाय आर का। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें दी हैं। टेंशन दी है मरकरी की, सरफेस टेंशन कितनी है? सरफेस टेंशन 4.65 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ है, टायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस। अच्छा ठीक है, ऑल्सो गिवन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है, तो पहले काम करो, आप प्रेशर निकालो, एक्सेस प्रेशर जिसका फॉर्मूला है 2 सिग्मा बाय आर। ठीक है, अब टोटल प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, टोटल प्रेशर वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस एक्सेस प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं 10⁵ पास्कल, और यहाँ से जो निकलेगा पास्कल में वो यहाँ लिख देंगे, तो आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल था, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13, उसको भी देख लेना। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन ऑफ रेडियस 5 mm? Radius 5 mm, given the surface tension of the soap solution is 2.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे मतलब रूम टेम्परेचर पे। देखते हैं अगर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी तो। इफ एयर बबल ऑफ सेम डायमेंशन वर फॉर्म एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल। ठीक है, पहले तो यहाँ आप सरफेस टेंशन से आप इसका एक्सेस प्रेशर निकाल लो। एक्सेस प्रेशर यानी कि पी होगा, किस चीज़ का है ये? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर बबल है सोप सोल्यूशन का तो एक तो एयर का आएगा और एक सोप की फिल्म का आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 सिग्मा बाय आर, या यूँ कह लो कि 2 सिग्मा बाय आर का ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल। दूसरा, अगर मैं उसको डेप्थ पे ले जाऊँ, किसी गहराई में ले जाऊँ, तो क्या होगा? उसमें एच लग जाएगी। एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल, एक्सेस प्रेशर अगर एयर बबल का हो तो फॉर एयर बबल टू सिग्मा बाय आर। अब अगर मैं उस एयर बबल को ले जाता हूं एट डेप्थ डी, टोटल प्रेशर एट डेप्थ डी, टोटल प्रेशर एट डेप्थ डी कितना आएगा? वो आएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट, हाइट बोलो या इसको डेप्थ ही बोल लो, और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन जो अभी ऊपर निकाला है। अब प्रेशर ड्यू टू हाइट है एच रो जी, हाइट दे रखी है उसने, कितना मीटर है, कितना मीटर गहरा गया था, 40 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं 10⁵ होता है, और ये अभी निकाला हमने। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पे आपके इसके क्वेश्चन होते हैं समाप्त।